बहुत से शिकायतें आती हैं कि हमारा जो हम पत्थर लगवाए हैं, टाइल लगवाए हैं, वो बैठ गया है, धंस गया है, क्रैक आ गया है। तो आप इससे बचने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। अगर उन सावधानियों को आप बरतते हैं तो 100% की गारंटी है, आपका फर्श एक सूत नहीं बैठेगा, कहीं क्रैक नहीं आएगा। आपका टाइल लगवाएं या पत्थर लगवाएं, आपका जो फर्श होगा बहुत मजबूत होगा और कभी शिकायत का मौका नहीं आएगा। तो देखिए, आपको सावधानियां क्या बरतनी है। आप अगर मान लीजिए आपका पहला फ्लोर का मकान है और आप को करना क्या है कि मिट्टी डाल करके बढ़िया तरीके से पानी भर करके आप उसको छोड़ दें। आप प्लास्टर कर लेते हैं तो फर्श न बनवाएं, कम से कम 1 साल के लिए आप उसको छोड़ दें फर्श। आपको जब वह आपका अप्रैल मई जून का जब हाई टेम्परेचर गर्मी जब पड़ेगी, तो होता क्या है कि जब मिट्टी आपकी गीली होती है, आप उसके ऊपर जब फर्श बना देते हैं तो वह जब 1 साल 2 साल जब वह मिट्टी सूखती है तो वह मिट्टी नीचे की तरफ सिकुड़ती है। जब वह मिट्टी नीचे की तरफ सिकुड़ती है तो आपके फर्श में गैप आ जाता है, और जब आपके फर्श में गैप आ जाता है तो वह फर्श नीचे की तरफ बैठ जाता है। आपका चेम्बर जो रहता है वो बढ़ जाता है, जो आप पाइप लगाए होते हैं वह बढ़ जाता है। तो कभी भी आप 1 साल आप मकान बना लेते हैं, प्लास्टर करा लेते हैं, पानी से मिट्टी भराई करके बढ़िया तरीके से लेवल करके छोड़ देते हैं। उसके ऊपर आप जब फर्श बनवाते हैं या प्लम्बरिंग का पाइप डलवाते हैं, चेम्बर बनाते हैं तो आपका और सीट बैठाते हैं तो आपका 100% की गारंटी है, कभी भी आपकी सीट नीचे नहीं बैठेगी न फर्श बैठेगी। बहुत सी शिकायतें आती हैं कि फर्श बैठ जाता है, जो सीट लगा होता है वो बैठ जाता है, चेम्बर बैठ जाता है और आपके घर के अंदर जो पानी के लीकेज की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको मकान बना करके आपको 1 साल आपको छोड़ना होगा। उसके बाद आप जब फर्श बनाने जाते हैं तो आपको करना क्या है, आपको पानी दोबारा उसमें भरना नहीं है। अगर आप वही गलती दोबारा करेंगे, जब उसमें अधिक फिर दोबारा पानी अगर डाल देंगे, तब वही आपका जो पानी नुकसान करेगा। तो आपको करना क्या है कि मिट्टी को बढ़िया तरीके से लेवलिंग करना है, लेवल निकाल करके उसकी कुटाई कर देना है। कुटाई करने के बाद आपको आप जो लाल गिट्टी डालेंगे उसमें हल्का पानी डालेंगे, अधिक पानी आपको नहीं डालना है। कम पानी डाल करके आपको उसको कुटाई कर देना है। कुटाई करने के बाद आपको जीरो वाली गिट्टी आप फर्श के ऊपर ढलवा करके उसके ऊपर आप टाइल लगा सकते हैं। तो आप को करना क्या है कि लाल वाली गिट्टी डालना है। डालने के बाद आप उसमें मसाला डाल करके हल्का पानी, यानी जितना पानी आवश्यकता है जो ईंट को सोखने के लिए उतना ही पानी डालें, अधिक पानी न डालें। अगर आप अधिक पानी डालते हैं तो आपको फर्श में समस्या आ सकती है। तो इस हिसाब से अगर आप फर्श बनाते हैं तो हम 100% की गारंटी लेते हैं कि आपका फर्श कभी बैठेगा नहीं। आपका जो नीचे फ्लोर का सीट होगा वो नहीं बैठेगा, बाथरूम नहीं बैठेगा, आपका जो प्लम्बरिंग का जो मान लीजिए चेम्बर होता है वह नहीं बैठेगा। तो लीकेज की भी संभावना नहीं रहेगी। आपका जो फर्श होगा वो भी मजबूत होगा। देखते हैं अक्सर जो मान लीजिए फर्श बैठ जाता है तो अगल बगल से चींटियाँ निकलने लगती हैं, उसमें से तरह तरह के कीड़े मकोड़े लगते हैं। तो वही आप अगर मान लीजिए मिट्टी सुखा करके आप अगर फर्श बनाते हैं तो 100% की गारंटी होती है कि आपके फर्श में वो बैठेगा नहीं, आपके फर्श में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। आप फर्श बनवाने जाते हैं, मकान बना लेते हैं, प्लास्टर करा लेते हैं, तो आपको करना क्या है, 1 साल रुक करके आपको अगले सीजन में आपको फर्श बनवाना है, टाइल लगवाना है, टाइल लगवा सकते हैं, पत्थर लगवा सकते हैं। जो आपको मान लीजिए घर के फर्श के काम कराना होता है आप करा सकते हैं, उसमें कहीं से कोई शिकायत नहीं आएगी। तो आप अपने घर के फर्श को क्रैक को होने से बचा सकते हैं, अपने घर के फर्श को मजबूत रख सकते हैं।
वह जो 100% की गारंटी होती है। आपके फर्श में कभी कहीं से क्रैक नहीं आएगा और आपका फर्श मजबूत रहेगा और आपका